Hello everyone and welcome back to my new video. I hope everyone is doing well. Everyone is fit and fine. I am so sorry ये वीडियो बहुत लेट आई है. इसे 10 दिन हो चुके हैं. बट उसके पीछे भी एक मेजर रीज़न है. रीज़न ये है कि मेरी मॉम जो हैं वो गिर गए थे एंड हमें उनका टेक केयर करना पड़ा. तो घर का सारा काम जो है वो मुझे और मेरे भाई को संभालना था. तो या शी इज़ बेटर नाउ. तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बना ली जाए. एंड या सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक एंड कंक्लूजन डाला था कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरे घर आने पर मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ कहाँ गया और मेरे साथ क्या क्या हुआ. तो यस, द वेरी नेक्स्ट डे मैं वापस घर पे आया और मैंने अपने मॉम से डिस्कस किया ये सब कुछ. तो इवेंचुअली मॉम ने कहा कि ये शायद सर्वाइकल इशू हो सकता है, सर्वाइकल नेक स्पॉन्डाइलिटिस इशू हो सकता है, तो मुझे चेक करवाना चाहिए. तो यस, मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल गया एंड उसके बाद उन्होंने मेरा एक्सरेज किए एंड देयर वाज अ वेरी स्मॉल गैप जो मेरी सर्वाइकल बोन पे, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, लाइक L1 और L2 बोन होती है या B1 B2 होती है. आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट देयर वाज अ गैप इन बिटवीन. तो उन्होंने कहा कि येस देयर इज़ अ सर्वाइकल इशू और इसी कारण से शायद आपको ऐसी एंजाइटी अटैक आ गया होगा या फिर कुछ चक्कर आ गया होगा इस वजह से. विच आई थॉट कि ठीक है, शायद हो सकता है. पर फिर भी मैं अनश्योर था इस बारे में, क्योंकि ये जो भी चीज़ हुई वो एक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकती थी और मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी चली थी जहाँ पे मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा था और डिप्रेस फील कर रहा था. तो शायद उसकी रीज़न्स की वजह से भी हो सकती है. बट एक नया इशू आ गया, वो था सर्वाइकल का. तो आई वॉज़ नॉट श्योर, बट मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया. ही गेव मी सर्टन मेडिकेशन, एक्सरसाइजेस के लिए कहा, तो वो मैंने कंटिन्यू की. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई भी सेशन में किसी भी मेडिकेशन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए भी है. क्योंकि कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि चलो इसने खाई है तो मैं भी खाऊंगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, बट नो, मेडिकेशन सबकी डिफरेंट होती है. वो साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट देखकर आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है. तो मैं किसी भी चीज़ का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, किसी भी मेडिकेशन का इन वीडियोस में कोई भी नाम नहीं लूँगा. तो यस, उन्होंने मुझे मेडिकेशंस दी और वो मैंने खाई एंड उसको खाने के बाद आई गेस 10 या 20 दिन बाद मुझे फिर से अनकॉन्शियसनेस फील होने लग पड़ी. लाइक मेरी हार्ट की जो पैल्पिटेशंस थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग पड़ी एंड उस वजह से मेरा सोना मुश्किल हो गया. मुझे दिक्कत आती थी, मुझे डर लगने लग पड़ा एंड बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ मुझे. तो आई वेंट बैक टू डॉक्टर अगेन, द सेम डॉक्टर, एंड आई एक्सप्लेन्ड. मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं एंड उन्होंने कहा कि यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस मेडिसिन, क्योंकि इससे भी थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. देन धीरे धीरे करके मुझे आराम नहीं मिला एंड ऊपर से जो मैं ऑफिस छोड़ कर आया था, तो आई वॉज डूइंग जॉब एट होम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. घर से काम कर रहा था मैं और रात के 3 बजे तक यू हैव टू टेक्स्ट कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं. तो आई वॉज़ नॉट गेटिंग इनफ स्लीप एट होम ऑल्सो. तो
फिर मैंने सोचा कि अब मेडिकेशन ले ली है तो वाई नॉट गोइंग बैक। तो आई पैक्ड माई बैग्स अगेन। मैं फिर से जा ही रहा था बस में। इट वाज वॉल्वो बस। तो मुझे जो सीट मिली थी वो थी सस्पेंशन वाली, जो बैक सीट होती है। एंड विद इन 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर मुझे बस में दूसरा एंजाइटी अटैक हुआ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे उस सिचुएशन को, बट आई फेल्ट दैट डे कि शायद मैं अब नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि जो सिचुएशंस थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी बस के अंदर। लाइक कोल्ड फेंट्स, फिर से हार्ट पैल्पिटेशंस, बॉडी कंपनसेशंस, ट्रेमर्स आना शुरू हो गए। और दिक्कत ये थी कि मैं अकेला था, मेरे साथ कोई घर वाला था नहीं जो मुझे संभाल पाता। एंड आई फेंटेड इन द बस। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, God is there to look after you if you trust them, if you trust God from your heart. He will be present each and every second, each and everywhere with you. So वही हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैं फेंट हुआ एंड मेरी बगल की सीट वाला एक बैठा हुआ था, द मोमेंट आई फेंटेड मेरे भैया की कॉल आ रही थी। एंड उसे शायद लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, और उसने मेरा फ़ोन पिक करके मुझे दिया। और मैंने अपने भाई से बात की और मैंने उन्हें कहा कि यू नो आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं पूरा सफ़र तय नहीं कर पाऊँगा और मुझे शायद यहीं रुकना पड़ेगा। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत अनकॉन्शियस फील कर रहा था उस समय। देन माई ब्रदर सेड कि तुम उतर जाओ जहाँ पे भी हो, आई विल कम एंड पिक यू अप। एंड अगेन देयर वॉज अ ट्रेजेडी। जैसे ही बस रुकी तो आई वॉज नियर, और यू कैन से एग्जैक्ट लोकेशन, मैं बगलामुखी मंदिर माता जी के सामने ही रुका। वहाँ पर जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जैम था पूरा, और बस भी वहीं रुकी। और मैं फटाफट जाकर मंदिर के बाहर बैठ गया। एंड कंटिन्यूसली आई वॉज हियरिंग द नॉइस ऑफ बेल्स। जो मंदिर में बेल्स होती हैं, जो घंटियाँ होती हैं, उनकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंचती रही। उसी कारण मैं कॉन्शियस होता रहा। नहीं तो अगर मैं कुछ नहीं सुन पाता तो आई गेस मैं वहाँ पे भी बेहोश हो सकता था। और बेहोशी के कारण शायद मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ, और शायद मेरा कोई कॉल नहीं उठा पाता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई आपकी मदद करे या ना करे ये आपको नहीं पता हो सकता। तो यस, यही सब हुआ। एंड कंटिन्यूसली वो नॉइस मेरे कान पे बजती गई। एंड फाइनली माई ब्रदर केम। इट वॉज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी ऑनेस्ट, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगा, बट वो आ गए अपने फ्रेंड्स को लेकर। एंड आई वेंट बैक होम अगेन। आई कॉल्ड माई मैनेजर कि आई वॉज़ कमिंग बैक और मैं नहीं आ पाया ड्यू टू दिस एंड दिस रीज़न। तो वो समझे मेरी बात को और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यू कैन टेक रेस्ट। एंड उसके बाद मैंने एक अपॉइंटमेंट दोबारा से ली, वो थी ऑनलाइन। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में उन्होंने मेरा फ़िज़िकल टेस्ट सिर्फ वीडियो कॉल पर लिया। तो उन्होंने भी मुझे 2-3 मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की। एंड उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, बट फिर से छूट गई वो मेडिकेशन, क्योंकि फिर से मुझे वही सारी चीज़ें बार बार होने लगी। इवेंचुअली एक बहुत अजीब सा सेंसेशन बॉडी के अंदर होने लग पड़ा, जैसे व्हेन यू आर टर्निंग योर हेड एंड मूविंग योर हेड हियर एंड देयर, बॉडी का बैलेंस पता नहीं क्यों बिगड़ने लग पड़ा था।
आई डोंट नो वाई। और मुझे भी वही सारे सिम्टम्स होने लगे, जैसे कि रात होते होते डर लगना, और मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता था उस समय। तो आई वॉज लाइक कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। आई वॉज वेरी वेरी डिप्रेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि इसके आगे मैं क्या करूँगा। तो ऐसे ही मैं मेडिकेशन खाता गया एंड one day I searched on internet the best neurologist at my place। तो मुझे एक डॉक्टर का नाम मिला। बेसिकली मैं डॉक्टर का नाम ले सकता हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ। बट टू बी ऑनेस्ट, वो डॉक्टर जो थे उन्होंने मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट लिया, डिसाइड करवाया कि ये ही तुम्हें इश्यूज़ हैं और इसी कारण तुम्हें ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने मेरी सारी एग्ज़ामिनेशन की, मैं उनके पास गया एंड ही लिटरली सेड दीज वर्ड्स कि आकाश, यू हैव स्ट्रेस एंड एंजाइटी इश्यूज़। एंड आई वॉज डन देयर। लाइक मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे आगे बोलूं क्या, क्योंकि जितने भी इश्यूज चलते आ रहे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रेस एंड एंजाइटी के कारण आपकी पूरी की पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी है। योर मेंटल, योर फिज़िकल हेल्थ इज़ वेस्टेड। खैर, उन्होंने मेडिकेशंस दी। ही पुट मी ऑन मेडिकेशंस। पहले 1 हफ़्ता, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1 साल, फिर आफ्टर 1 ईयर फिर से मुझे एक घबराहट सी होने लग पड़ी। एंड यू नो, आपके घर पे अगर कोई आपसे एल्डर होगा तो वो ना आपकी बहुत केयर करता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल योर मॉम, स्पेशली योर मॉम एंड डैड, दे केयर अबाउट यू अलॉट। तो उन्होंने कहा कि यार, इससे भी कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, ये क्यों बार बार ट्रिगर हो रहा है ऐसा चीज़ें। तो मैं फिर नए डॉक्टर के पास गया एंड ही सेड देयर इज़ सम स्टमक इश्यूज। सो आई वाज अगेन शॉक्ड कि कोई कह रहा है सर्वाइकल इशू, कोई कह रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस की बोन का इशू, कोई कह रहा है वीकनेस है, कोई कह रहा है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। अब किसी ने कह दिया कि स्टमक इश्यूज़ हैं, तो प्रिस्क्राइब्ड मी मेडिकेशंस, और वो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस थी। मैंने वो खाना शुरू की एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मेरी प्रीवियस मेडिकेशंस के विड्रॉल सिम्टम्स होना शुरू हो गए एंड दैट वाज सो टेरिफिक। मेरी आइज़ इफ़ेक्ट हो गई। जैसे मैं अपनी आइज़ को रोटेट करता हूँ, मेरे बैक ऑफ द हेड में एक शार्प पेन होती है, और वो आज भी हो रही है, वो हर समय रहती है। एंड शिवरिंग इन द बॉडी, वीकनेस इन द बॉडी, इतनी एक्सट्रीम वीकनेस थी कि अगर मैं अपने बेड से पाँव रखता भी था तो मैं गिर जाता था। तो आई वॉज नॉट श्योर व्हाट आई एम डूइंग। तो मैंने 1 महीना मेडिकेशन खाने के बाद मैंने वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी क्विट कर दी। देन आई हैव टू विज़िट माय प्रीवियस डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट अगेन। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, आपको यही मेडिकेशन खानी है। तो मैंने वो फिर से कंटिन्यू की। कुछ समय तक वो ठीक था एंड देन मैंने अपना हार्ट का चेकअप भी करवाया टू सी इफ़ देयर इज़ नो ब्लॉकेज, क्योंकि पैल्पिटेशंस ज़्यादा हो रही थी एंड विच वाज न्यू टू मी, और उसी कारण मैं सो नहीं पाता था। तो मैंने हार्ट का चेकअप भी करवाया। फिर उन्होंने मेरे को अलग सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, उसको खाकर मेरी हार्ट रेट जो है वो और ज़्यादा वीक हो गई। लाइक अगर नॉर्मल देखा जाए तो यू शुड गेट अराउंड 80 और 90 बीट्स पर मिनट ऐसा होना चाहिए, बट
वो बहुत कम गिरकर 50 या 60 रह चुका था एंड माय ब्लड प्रेशर वाज गेटिंग लो। और मैं चंडीगढ़ वापस चला गया था न्यू जॉब को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जॉब मैंने छोड़ दी थी क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेस जो था जिस पे मैं काम करता था वो इवेंचुअली बंद हो गया। तो मुझे लगा कुछ कमाने के लिए मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा एंड आई वेंट बैक, गेव इंटरव्यूज़, बट इंटरव्यू रिजेक्ट हुए मेरे सारे बिकॉज ऑफ सेम रीज़न कि आई एम नॉट फिट टू वर्क एंड विच वॉज अ मेजर ड्रॉबैक। एंड उसके बाद जो हार्ट डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की उसके बाद भी मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मैं वापस आ गया, फिर से मैंने प्रीवियस डॉक्टर को बताया, उन्होंने फिर से मेरे को वही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की और ऐसा करते करते मुझे कम से कम नहीं तो 2 साल हो गए थे। और देन उन्होंने मेरा MRI किया ब्रेन का, विच वाज ऑल नेगेटिव, कुछ ऐसा इशू था नहीं उसके अंदर। फिर मुझे याद है मेरी एक भाभी हैं एंड शी इज़ द डॉक्टर ऑल्सो, ENT स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने मेरे को एडवाइस दी कि रैदर देन विजिटिंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल अगेन एंड अगेन, क्योंकि खर्चा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज़ मेरी सारी की सारी सेविंग्स अगर देखी जाए तो सब ख़त्म है इस समय तक भी। एंड शी एडवाइज्ड मी टू कम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिकॉज़ वहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ टू न्यूरोलॉजिस्ट अगेन। उन्होंने फिर से कोई अजीब सी दवाई दे दी जो कि मुझे सूट नहीं की एंड इट वाज गोइंग वेरी पैथेटिक। फिर अगेन आई टॉक टू माई भाभी अगेन दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग, आई शुड गेट बैक टू माई डॉक्टर अगेन एंड कंटिन्यू माई मेडिकेशन। बट देन शी एडवाइज्ड मी टू प्लीज़ गो एंड चेक विद साइकोलॉजिस्ट। तो फाइनली एट लास्ट मुझे वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट मिले एंड साइकोलॉजिस्ट से मिलने से पहले आपका एक पूरा थेरेटिकल एक्सप्लेनेशन लेते हैं वो एंड दे आस्क यू ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, लाइक 1 आवर। फिर उन्होंने मेरे को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की तो थोड़ा सा मैं स्टेबल हो गया। नाउ द कंडीशन वॉज कि ये सारे डॉक्टर्स को मिलते आई हैव चेंज्ड अराउंड 6 to 7 हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स and which is more, and my financial condition were zero. I was not able to do anything. मैं कमाऊँ कैसे मुझे ये भी नहीं पता था। and then I thought कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, लाइक कुछ कमाने के लिए, चाहे वो थोड़े से मेडिकल बिल्स ही क्यों ना पे करने पड़े, क्योंकि आप अपने एल्डर ब्रदर पे, मॉम डैड पे इतने डिपेंड नहीं हो सकते जबकि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब इतनी भी नहीं, मतलब उतनी जितनी आप कमाना शुरू हो जाओ। तो आई डिसाइडेड कि आई हैव टू स्टार्ट समथिंग। तो मेरी स्किल्स थी मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो आई चूज्ड टू डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब में उसको देखा एंड आई स्टार्टेड डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज अ फ्रीलांसर। और मैंने वो सारे काम किए, मुझे काम मिला भी बहुत अच्छा। एंड देन आई गॉट पार्टनरशिप विद माई वन ऑफ अ वेरी गुड फ्रेंड। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड नाउ आई एम अ फ्रीलांसर इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड अलॉन्ग विद I am a head of graphic designing at a SEO company as a partnership with my friend. So इसका मतलब ये नहीं कि I am earning very much. ठीक है,
मतलब महीने अगर मैं देखूं तो महीने बाय महीने, मंथ बाय मंथ अगर मुझे डॉक्टर्स के पास जाना होता है तो सर्टन बिल्स पे हो जाते हैं थोड़े बहुत, और थोड़ा फ़ीस जो है वो दे सकता हूँ मैं इतनी, पर बाकी एसेंशियल्स चीज़ें उसको अभी मैं कुछ भी नहीं ख़रीद सकता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आई एम नॉट इनटू अ फाइनेंशियल कंडीशन टू इवन बाय अ ट्राइपॉड और माइक्रोफोन टू टॉक टू यू, और बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। देन आफ्टर हैविंग मेडिकेशन ऑफ माई साइकोलॉजिस्ट, देयर कम्स अ वेरी बैड, आई मस्ट से सिंड्रोम, और ये एक बीमारी है जो कि इंडिया में मुझे नहीं लगता कि किसी को ये चीज़ मालूम हो सकती है। सो जो सिंड्रोम का नाम मैं ले रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा, और मैं उसी से अब इफ़ेक्ट हुआ हूँ, और उस सिंड्रोम का नाम है MDDS सिंड्रोम। इसको आप गूगल कर लेना फुल फॉर्म के लिए। बेसिकली इसमें होता क्या है कि यू ऑलवेज फील कि आप किसी बोट में तैर रहे हो, लाइक इन अ स्विमिंग पूल आप तैर रहे हो, यू आर स्विमिंग ऑल द टाइम, यू आर वेविंग, यू आर स्वेइंग, यू आर इनटू बॉबिंग सिचुएशन सेंसेशन। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं कि ये बीमारी होती क्या है, तो ये बीमारी सेम है जैसे कि आप किसी प्लेन में सफ़र कर रहे हो और जैसे ही आप ज़मीन पर लैंड करते हो और चलने लग पड़ते हो, और जहाँ फिर आप बस में जाते हो लंबे सफ़र के लिए और आप फिर किसी स्टेबल जगह पर बैठ जाते हो घर आकर, तो आपको फिर भी ऐसा महसूस होता है कि यू आर स्टिल इन द बस और यू आर स्टिल इन द प्लेन, और वो जेट लैग फीलिंग आती रहती है। और ये सेंसेशन मेरे अंदर धीरे धीरे कम हो रही है, फुली वैनिश नहीं हुई है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे ये सेंसेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने लग पड़ती है। आई कैन नॉट ट्रैवल, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे डॉक्टर्स को पता नहीं है, उनको पता है, बट इसका ट्रीटमेंट जो है वो वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशंस करती है, रिहैब सेंटर करता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रिहैब नहीं है जो मेरे MDDS सिंड्रोम को ठीक कर पाए, और आई हैव नो क्लू कि मैं क्या करूँगा अगर मैं नहीं ठीक हो पाया तो मैं कहीं पे भी सफ़र नहीं कर पाऊँगा, और जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है डे बाय डे। क्योंकि आप खुद सोचो, पूरे 2.5 साल आप अगर कुछ भी कर रहे हो आपको यही फील हो रहा है कि यू आर जस्ट स्विंग, आप सिर्फ स्विंग कर रहे हो ऑल द टाइम 24/7। तो ये चीज़ें ना होती हैं व्हेन यू गेट अ पैनिक अटैक। तो गाइज आप देख रहे हो कि जिसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक जो स्ट्रेस फील कर रहा है, इसकी भी कुछ ना कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ बिलो द बेल्ट स्टेजेस होती हैं, कुछ अबव द बेल्ट होती हैं, जो कि एक्सट्रीम लेवल की होती है, जिससे मैं और मेरे जैसे न जाने कितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। पर गाइस प्लीज़, इतनी ज़्यादा मेडिकेशंस खाने के बाद, इतनी ज़्यादा थेरेपीज़ कराने के बाद, आप खुद देख पा रहे हो कि एंड में आई एम लेफ्ट विद अ सिंड्रोम जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर मेरे एरिया में हो नहीं सकता, और अगर आउटसाइड माय स्टेट और सिटी अगर कोई करता होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। और मैं YouTube पे भी देख रहा था, काफ़ी लोग इससे इम्पैक्टेड हैं, बट उनको कोई रीज़न नहीं बता रहा ये क्यों होता है। और जो इसका मेन रीज़न है, जो कि मैंने सेल्फ स्टडी कर रखी है इस चीज़ में, वो यही है कि व्हेन यू आर फीलिंग एंग्जाइटी और यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, it can affect you. So rather than putting across ki you have to go along with it, I would say ki please lower your stress, do meditations rather than
inhabilitating the medications which you are taking, I would suggest you to please stop worrying about everything, which I will discuss in my next video, how to avoid these kind of things and have to normally react. तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ की बात करेंगे. एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सुना. आई एम सो सॉरी दिस वीडियो केम सो लेट. एंड yeah, so let's see you in next video. Thank you so much for watching. Stay connected with me. We'll talk.